एक बार राजा करंदम ने महायोगी महाकाल से पूछा कि मनुष्यों द्वारा पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान आदि किए जाते हैं, तो वो जल, पिंड यही के यही रह जाते हैं। तो फिर ये पितरों को कैसे मिलते हैं? प्रायः कई लोग यह भी शंका करते हैं कि श्राद्ध में समर्पित की गई हुई वस्तुएं पितरों तक कैसे पहुंचती हैं। कर्मों की भिन्नता के कारण मरने के बाद गतियां भी भिन्न भिन्न होती है। कोई देवता, कोई पितर, कोई प्रेत, कोई मनुष्य, कोई हाथी, कोई चींटी, कोई वृक्ष तो कोई तृण बन जाता है। तब मन में यह शंका आती है कि छोटे से पिंड से अलग अलग योनियों में पितरों को तृप्ति कैसे होती है। इस शंका का स्कंद पुराण में बहुत ही सुंदर समाधान मिलता है। भगवान महाकाल ने बताया कि विश्व नियंता ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि श्राद्ध की सामग्री उनके अनुरूप होकर उनके पास पहुंचती है। इस व्यवस्था के अधिपति है अग्निश्वात। पितर और देवता दूर से कही गई हुई बातें सुन लेते हैं, दूर से की गई हुई पूजा ग्रहण कर लेते हैं और दूर से की गई हुई स्तुति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वो भूत, भविष्य, वर्तमान सब जानते हैं और सब जगह पहुंच सकते हैं। पांच तन्मात्राएं, मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति इन 9 तत्वों से उनका शरीर बना हुआ होता है और 10वें तत्व साक्षात पुरुषोत्तम उसमें निवास करते हैं। इसलिए सभी देवता और पितर गंध व रस तत्व से तृप्त हो जाते हैं, शब्द तत्व से रहते हैं और स्पर्श तत्व से सारी चीजें ग्रहण कर लेते हैं। पवित्रता से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे मनुष्य का आहार अन्न है, पशुओं का आहार तृण है, वैसे ही पितरों का आहार अन्न व जल का सार तत्व है। सार तत्व यानी कि गंध और रस। अतः हमारे दिए गए हुए अन्न और जल का वो सार तत्व ग्रहण करते हैं, यानी कि गंध और रस ग्रहण करते हैं, और शेष जो स्थूल है वो यही रह जाता है। नाम और गोत्र के साथ जो भी अन्न जल पितरों को दिया जाता है वो अग्निश्वात स्वयं पितरों को पहुंचा देते हैं। यदि हमारे पितर देव योनि में है तो यही अन्न उन्हें अमृत होकर प्राप्त होता है। यदि वह गंधर्व योनि में है तो यही अन्न उन्हें भोगों के रूप में प्राप्त होता है। यदि वो पशु योनि में है तो तृण रूप में, नाग योनि में है तो वायु रूप में, यक्ष योनि में पान रूप में, राक्षस योनि में आमिषा रूप में और मनुष्य योनि में तृप्ति देने वाले किसी पदार्थ के रूप में यह अन्न उन तक पहुंच ही जाता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में से अपनी मां को ढूंढ निकालता है, उसी प्रकार नाम, गोत्र, हृदय की भक्ति एवं देश और काल के सहारे हमारे दिए गए हुए पदार्थों को मंत्र पितरों तक पहुंचा ही देते हैं। चाहे वो जीव सैकड़ों योनियों को पार क्यों न कर गया हो, तृप्ति तो उसके पास पहुंच ही जाती है। श्राद्ध कर्म से व्यक्ति केवल अपने आप्त और सगे संबंधियों को ही नहीं बल्कि ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी प्राणियों एवं जगत को तृप्त कर देता है। श्राद्ध की पूजा को साक्षात विष्णु की पूजा माना गया है। पितर प्रसन्न तो सभी देवता प्रसन्न। अगर आप जानना चाहते हो पितृपक्ष की शुरुआत कैसे हुई थी तो मेरा ये अगला वीडियो जरूर देखना। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।